हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त भी होंगे। दोस्तों, आपका भाई आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया है और वो टॉपिक क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड एज वेल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये आता है A to Z। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करके बताऊंगा दोस्तों। तो क्या है दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। एनाटॉमी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एनाटॉमी क्या है? इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी की स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है। एज वेल एज फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है, फिर फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड फंक्शनेट और फंक्शन, यानी कि फिजियोलॉजी में हम बॉडी के उन सारे ऑर्गन, उन सारे अंगों के क्रिया विधि के बारे में पता करेंगे कि कैसे वो काम करता है। एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है तो वो नोट कर लेना दोस्तों। वो है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि हमारा कंकालीय तंत्र। मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड, यानी कि हमारे रक्त। सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, हृदय के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। नर्वस सिस्टम, यानी कि अपना तंत्रिका तंत्र। ये अपने आप में ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डीप चीज़ें हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है एंड्रियस वेसिलियस। कौन है? एंड्रियस वेसिलियस। दोस्तों, बहुत सारे नाम होंगे बट याद रखना ये मॉडर्न है और यही आपको लर्न करना है। वैसे आप सर्च करोगे गूगल पे कहीं पे भी तो और भी नाम आएंगे कि भाई एनाटॉमी के ये हैं, फिजियोलॉजी के हैं, बट एज पर द फिजिकल एजुकेशन अगर बात करोगे तो वो कौन है? एंड्रियस वेसिलियस। ओके दोस्तों, ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? वो है स्केलेटन सिस्टम, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कंकालीय तंत्र या कंकाल तंत्र। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको मैं इसको एक्सपेंड करके यानी कि पूरे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। और क्या काम है इस कंकाल तंत्र का? इस कंकाल तंत्र का काम है कि हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, स्टमक हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। दैट मीन्स एक तरीके से ये फ्रेम है दोस्तों। क्या है? फ्रेम है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा हार्ट है, हार्ट, लंग्स, किडनी, इसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है? तो मेरा स्केलेटन सिस्टम। तो ये लिखा हुआ है कि इट प्रोटेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ बोन्स। हमारे बोन्स के बारे में बात करें, अस्थियों के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स हमें दिखाई देता है दोस्तों। जैसे कि फ्लैट बोन हो गया, लॉन्ग बोन हो गया, स्मॉल बोन हो गया, स्ट्रॉन्ग बोन हो गया। डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एज वेल एज बात करें दोस्तों, तो बोन और मसल जहाँ पर कनेक्ट होता है या जिसके द्वारा कनेक्ट होता, आपस में जोड़ते हैं, उसको कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें आप देख रहे हो कि टेंडन किस तरीके से बोन और मसल को जोड़ने का काम कर रहा है। एज वेल एज बात करें तो बोन टू बोन, यानी बोन और बोन को आपस में जोड़ता कौन है? जैसे मान लो कि ये मेरा अल्ना रेडियस है, इसको मेरे इस बोन के साथ किसने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब बोन और बोन को कौन कनेक्ट करता है? तो वो करता है दोस्तों लिगामेंट। तो आपको ये दिख रहा होगा किस तरीके से बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है लिगामेंट। एज वेल एज बात करें दोस्तों तो हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? तो 206। दैट मीन्स बोले तो मैच्योर होने के बाद जब हम परिपक्व हो जाते हैं, मतलब दैट मीन्स हम चलने लग जाते हैं, तो हमारे नंबर्स ऑफ बोन्स जो स्टैंडर्ड है दोस्तों वो कितना है? 206। बच्चों में ज़्यादा होता है,
अब आप कहोगे कि कैसे होता है, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे बोन्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। वो आपको पता ही है कि सही से चल भी नहीं पाते, स्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स कि उनके बोन्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए वो मतलब बच्चों के अंदर बोन्स के बारे में बात करें तो 300 प्लस होता है। क्लियर है दोस्तों? आइए अब बात करते हैं कि 206 बोन्स जो है इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों कंकाल तंत्र को यानी कि स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका एक्सियल जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अक्षीय, और दूसरा आपका अपेंडिकुलर जिसको कि हम कहते हैं परिशिष्ट या परिधीय। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि हमारी टोटल बोन कितनी है? 206, 206 है। 206 में से जो 80 है ना बेटा, यानी कि 80 बोन्स जो है वो हमारा एक्सियल है, और 126 क्या है? आपका अपेंडिकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि हमारे 206 में से आपके एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन्स कितने हैं। तो ध्यान रखना है कि एक्सियल कितने हैं? 80, और अपेंडिकुलर कितने हैं? 126। ठीक है, एक्सियल बोले तो किसको? यानी कि जो हमारे बॉडी का मतलब अगर फ्रेम के बारे में बात करें तो फ्रेम का जो इनर वाला पार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, जो हमारा इनर वाला पार्ट है, यानी कि जिसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारा स्कल, ठीक है, एज वेल एज हायोइड बोन, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये जो हमारे इंटरनल यानी कि हमारे लिम्स को, हमारे हाथ पैर को छोड़कर जो अंदर यानी कि यहाँ से ऊपर जो अंदर की तरफ है दोस्तों, वो सब कुछ किस में आ जाता है? हमारा एक्सियल में। तो कौन कौन है? स्कल है, हायोइड बोन है, रिब केज है और वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये 80 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो देखते हैं। हमारे स्कल में टोटल बोन कितने होते हैं? 28। ठीक है, और आपको पता है हायोइड बोन भी होता है एज वेल एज, जो हमारे स्कल को जोड़कर रखता है, वो कितना है? 1 है। रिब केज में टोटल कितने हैं? 25। हमारे स्टर्नम को भी ऐड किया जाता है। वैसे आप कहोगे कि सर कि 24 ही तो है, 12 इधर 12 इधर, नहीं, एक हमारा स्टर्नम भी होता है एज वेल एज बीच में। ठीक है, तो इस 25 हो गए। वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एज वेल एज अगर हम अपेंडिकुलर में बात करें यानी कि परिशिष्ट में बात करें तो 126 है। कितना है? 126 है। इस 126 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो शोल्डर ग्रिडल है, कौन सा? शोल्डर ग्रिडल, यानी कि हम शोल्डर कंधे के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पता है क्लैविकल है। ठीक है, कौन सा? क्लैविकल। ये इस तरफ होता है जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्लैविकल एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 है। ठीक है, एज वेल एज स्कैपुला। ठीक है, कौन सा? स्कैपुला, जो इधर पीछे की तरफ होता है। ठीक है, एज लाइक जो समोसा होता है ना, रिसोल, उसकी तरीके की आकृति का होता है। ठीक है, स्कैपुला कितना है? 2 है। आर्म के अंदर बात करें यानी कि हमारे हाथ में बात करें तो क्या क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। क्या? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस के बारे में बात करें तो ह्यूमरस किधर है? ये इस वाले जो स्कैपुला यानी कि जो हमारा कंधा और ये एल्बो, एल्बो के बीच में जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? हमारा ह्यूमरस। ठीक है, रेडियस के बारे में बात करें, रेडियस और अल्ना, तो आप यहाँ फिगर में देख ही रहे हो। रेडियस अगर हम बात करें सिंपल तरीके से याद करें तो जो हमारा थंब वाला साइड है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 2 बोन है। इधर वाले साइड में अपना कौन है? रेडियस है, और अंदर वाले जो हमारा स्मॉल फिंगर है इस तरफ कौन है? अपना अल्ना है। ठीक है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे हैंड बोन। हैंड बोन बोले तो अपना यहाँ हथेली में टोटल कितने? ध्यान से देखना। ठीक, सबसे पहले आता है हमारा कार्पल्स। कार्पल्स होते हैं 8। अभी कार्पल्स कहाँ पे होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो रिस्ट होता है ना, रिस्ट बिल्कुल यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? कार्पल्स होते हैं। फिगर में आप देख रहे हो कार्पल्स। उसके बाद आपके आते हैं मेटाकार्पल्स। क्या होते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हमारे यहाँ पे होता है। ये आपका हो गया कार्पल्स। उसके बाद यहाँ पे मेटाकार्पल्स, और फिंगर्स को हम क्या कहते हैं? फेलेंजेस। ठीक है, तो मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 8, और मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5, कार्पल्स कितने होते हैं? 8, और फेलेंजेस कितने होते हैं? 40। ठीक है, और हमारे भाई 2 हाथ है, इसलिए इसको 2 से इंटू हम कर लेंगे तो हमें टोटल पता लग जाएगा। उसके बाद बात करें पैल्विक ग्रिडल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पैल्विक ग्रिडल या ग्रिडल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कूल्हा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कूल्हा।
तो ये कितने होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दैट मीन्स हमारे कितने हो गए, 2 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 2। अब लेग बोन के बारे में बात करें तो लेग बोन में कौन है, फीमर है, जो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, एक इधर और एक इधर। एज वेल बात करें पटेला, पटेला किसे कहा जाता है, पटेला कहा जाता है हमारे घुटने के बोन, क्या कहा जाता है, पटेला। उसके बाद बात करें टीबिया एंड फेबुला, टीबिया और फेबुला, ठीक है दोस्तों, हमारे ये पैर की जो हड्डियां होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टीबिया और फेबुला। अब बात करते हैं फुटबोन के बारे में। फुटबोन, फुटबोन में क्या क्या होता है, टार्सल, क्या, टार्सल, यानी कि जो आप देख रहे हो फिगर में, टार्सल, टार्सल कितने होते हैं, 7, ठीक है। एज वेल एज मेटाटार्सल कितने होते हैं, 5, और फेलेंजेस कितने होते हैं, 40। दैट मीन्स हमारे जो पैर है ना, पैर के उंगलियां, उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी हम 2 से इंटू कर देंगे दोस्तों। हमारे जो हैंड बोन है उसमें कार्पल्स कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि कार्पल्स कहाँ लोकेट होता है और कितने होते हैं, तो कार्पल्स हमारे हैंड में लोकेट होता है और इसमें 8 होते हैं, 8, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा कि टार्सल कहाँ पे लोकेट होता है, तो टार्सल आपको पता हमारे टो, हमारे पैर में, वहाँ पे लोकेट होता है, 7 होता है। टोटल मिला के अगर हम बात करें तो टोटल हमारे ये कितने हो जाएंगे, 126, कितने हो जाएंगे, 126, और ये कितने हो जाएंगे, 80। दोनों को मिला के कितने हो जाते हैं, 206। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।